एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उसका टॉपिक है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप तीनों की क्या फीलिंग्स चल रही हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स। ठीक है, आपकी, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन चल रही है। मैं 3 जगह कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद देखते हैं कि किसकी क्या फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस वक्त से रेजोनेट करेगी। ठीक है, मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी गलतियों पे उनको सुधारने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआएं करने का बहुत शुक्रिया। हेरोफेंट का कार्ड दूसरी दफ़ा खुद ही निकल आया है। ठीक है, तो ये कार्ड मैं सीधा ही ले लूँगी। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के पार्टनर की थॉट्स क्या चल रही हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो सोच क्या रहे हैं अपने दिमाग में, जो चल रहा है और वो जो सोच रहे हैं, उनके अपने पार्टनर के टूवर्ड्स फीलिंग्स, और आखिर में होगा क्या। ठीक है, अब हम बाद में चेक करेंगे। आपके पार्टनर के लिए मैं लूँगी जो सेंटर ऑफ द रीडिंग है, जिनकी वजह से ये रीडिंग हो रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो मेन कैरेक्टर है इस रीडिंग का, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो चाह क्या रहे हैं, चल क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में, और होगा क्या। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए मैं ले रही हूँ। 3 कार्ड आ गए हैं। करंट सिचुएशन क्या है, वो सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और आखिर में होगा क्या। ठीक है, अब मैं इधर रख रही हूँ इनका बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में चेक करूँगी सबका। ठीक है, चलिए जी, आपके थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स करंट फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की अभी सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, ये देखते हैं। हेरोफेंट, 6 ऑफ कप। ओके, जो उनके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की जो पार्टनर हैं, वो इस पर अपनी मैरिज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, और जो है बहुत ही मजहबी हुए हुए हैं, दुआओं पे लगे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि उनका उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही गुजरे। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो ये शादी जो है वो संभल जाए। ये मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्यों इस तरह की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे दुआएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि, यानी कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया हुआ होता, आपकी शादी ठीक ठाक चल रही होती है, तो आपको दुआएं वैसे तो मांगनी चाहिए कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं उनको, ये मुझे जो है वो देखना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर के पार्टनर हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यह हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी शादी में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हों, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि उनको 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मनी दोनों का इन्वॉल्व है, पैसा अटका हुआ है इनका। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर का पैसा इनके पास हो या इनका पैसा आपके पार्टनर के पास हो। वर्किंग लेडी है इनकी वाइफ जो है, और जाहिर बात है मेल तो जॉब करते ही हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रांग मुझे मैसेज आ रहा है कि वर्किंग लेडी है इनकी वाइफ, और उनका पैसा इनके पास है और इनका पैसा उनके पास है। फाइनेंशियली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए दुआ कर रहे हैं और इसलिए एफर्ट भी कर रहे हैं कि पैसा संभालना है तो शादी संभालनी है। ओके, और एक दूसरे को झूठा जो है, सही मैं इस कार्ड से ही समझ गई थी, एक दूसरे को जो है वो झूठा पैशन दिखा रहे हैं दोनों तरफ से, यानी कि दोनों का पैसा लगा हुआ है एक दूसरे के इसमें, मेरा पैसा तेरे में, तेरा पैसा मेरे में, तो एक दूसरे को झूठा पैशन शो कर रहे हैं कि हम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि पता है कि अगर इसको पता चल गया कि हम धोखा दे रहे हैं या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर की मिसेस जो हैं, यानी कि जो फीमेल हैं इस सारे सिचुएशन में, उनका भी कहीं पे कुछ है, उनका भी कहीं पे कुछ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जो मैसेज मुझे एक आया है कि उनका भी कहीं और डेथ। ओके,
उनका भी कहीं पे है रिलेशन, जहाँ से उनका रिलेशन ख़त्म हुआ है, जहाँ से उनका रिलेशन या तो ख़त्म हुआ है या वो ख़त्म करना चाह रही हैं, और इस चीज़ को वो जस्टिस मान रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने अगर धोखा दिया था तो उन्होंने अगर आपके पार्टनर को धोखा दिया है तो वो इस चीज़ को इंसाफ मानती हैं कि इसने मेरे साथ ये किया था तो मैंने भी इसके साथ ये किया है। ये रीडिंग में आ रहा है बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है तो मैंने ये कार्ड्स जो और निकाले हैं कि करंट सिचुएशन आपके पार्टनर और उनके पार्टनर की क्या चल रही है। मनी इन्वॉल्व है, पैशन, दोनों एक दूसरे को झूठा दिखा रहे थे क्योंकि क्रॉस रोड पे थे कि पैसा लगा हुआ है तो एक दूसरे को झूठी मोहब्बत दिखानी है। और स्ट्रांगली उनकी जो फीमेल पार्टनर हैं, मेल तो हैं ही लेकिन अगर फीमेल पार्टनर है तो उनका भी कहीं अफेयर चल रहा था और वो इस चीज़ पे शर्मिंदा नहीं थी। ठीक है, अच्छा जी, चाह क्या रहे हैं वो? पेंटिकल्स, आप लोग टैरो देखते हैं आपको भी पता होगा, पेंटिकल्स पैसे का होता है, कप्स जो हैं वो फीलिंग्स की होती हैं, और वॉन्ड्स जो है वो पैशनेट होते हैं या बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप की पर्सनालिटीज़, इस टाइप का मैसेज आ रहा होता है। और सोर्ड्स जो हैं वो क्लियर कट फैसला करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जिनके हाथ में ज़ाहिर है तलवार है तो वो मोहब्बत की बातें तो करेंगे नहीं, उनको हर हाल में जो है सीधी साफ सच्ची बातें पसंद होती हैं। ठीक है, तो ये कैरियर ओरिएंटेड हैं और सोच ये रहे हर हाल में पैसा, कितना पैसा बचाया है, और जो आजकल बात चल रही है वो भी सिर्फ पैसे की चल रही है, कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, किधर पैसा, सोच ये सिर्फ पैसे के बारे में रहे हैं। ठीक है, या रहे हैं। चाह क्या रहे हैं? हो ये रहा है, सोच ये रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि सब कुछ जो पैसा वैसा सब क्लियर हो जाए तो एक नई शुरुआत हो जाए और फिर से ज़िंदगी दोबारा से जी जाए, पैशन दोबारा वापस आ जाए। दोनों कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, इन एंड आउट रहें ज़िंदगी में, अपनी हर तरह का फ़न जो है वो एंजॉय करें। पैसे की तरफ से अभी सारी चीज़ें संभालने में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो रिलेशन संभाल रहे हैं अपना, उसके बाद पैसा संभाल रहे हैं अपना, उसके बाद जब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, यानी कि इस कदर की जो है वो गलत सोच नहीं कहूँगी मैं, लेकिन प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, कि हर चीज़ का एक टाइम है, कि जैसे अगर आपको अभी खाना खाना है तो नहीं, जब तक मेरा ये काम नहीं ख़त्म हो जाता भले मैं भूख से मर जाऊँ मैं खाना नहीं खा सकती। ठीक है, तो ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है। थर्ड पार्टी इनकी जो आपके पार्टनर के जो पार्टनर हैं उनके मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, और होगा क्या? म्यूजिशियन, सन। ओके, इतने एफर्ट कर रहे हैं तो ये अपने सारे हालात जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और क्लैरिटी और जो सुकून चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में वो इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने काम में बड़े परफेक्ट हैं, हर चीज़ का इन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की पर्सनालिटी है ये। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के टू वर्ड्स, मुझे कहीं पे कोई फीलिंग्स इनकी कार्ड्स में अगर आप भी देख लें तो नज़र नहीं आ रही। ये हालात को अपने कंट्रोल में करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये उन लोगों में से हैं जिनके लिए मैं कहती हूँ कि मानते हैं कि शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो पूरा होना है। नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको, लेकिन अगर हो गई है तो ठीक है, एक हिस्सा है, लेकिन बाकी की ज़िंदगी भी मेरी है, मुझे वो भी पूरी करनी है। तो ये वो वाली पर्सनैलिटी है कि अगर ये आपके पार्टनर के साथ हैं तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। इनको इनकी मोहब्बत पे जो है वो इतने ज़्यादा ये इन्वॉल्व होने वाली पर्सनैलिटी इन कार्ड से तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और क्यों नहीं है ये मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। फीलिंग्स, मैं ये तो लूँगी कि फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, उनके जो मैरिज पार्टनर हैं, उनकी क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के टू वर्ड्स। कार्ड हमेशा पता नहीं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड। ओके, ओवरफ्लो मोहब्बत थी पे मैं ज़्यादा कहूँगी, ओवरफ्लो मोहब्बत थी इनकी
आपके पार्टनर के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग ओवरफ्लो मोहब्बत थी, लेकिन जब उन्होंने उनको चेक एंड बैलेंस किया तो वो आपके पार्टनर जो हैं वो पकड़े गए हैं, और मेरे ख्याल से 2 से 3 दफ़ा तो स्ट्रांगली पकड़े गए हैं वो किसी के साथ। तो इस वजह से मोहब्बत तो वहाँ ख़त्म हो गई। अब वो मुसलसल उन पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर उनके जो मैरिज पार्टनर हैं वो मुसलसल नज़र रखते हैं। मोहब्बत थी, लेकिन अब जो है वो पहरेदारी है, वो मोहब्बत नहीं है उनसे, ठीक है। ये आ रहा है उनकी फीलिंग्स में। करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की क्या चल रही है? अच्छा जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टनर जो हैं वो, आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो मैरिज पार्टनर हैं वो बहुत पैसा कर रहे हैं आजकल, कि ये पैसा यहाँ से, ये पैसा वहाँ से, ये तुमने क्या किया, ये खर्चा कहाँ किया। उनसे पूछगछ बहुत हो रही है, तो उनको लग रहा है कि इसको सिर्फ पैसे से ही मतलब है, इसको मुझसे मतलब नहीं है। ये हर जगह चेक एंड बैलेंस जो कर रही है या कर रहा है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो रेस्टिंग पोजीशन में खामोश हो गए हैं आपके पार्टनर, कि ठीक है जो हालात चल रहे हैं उसमें चलने दो, ये किसी तरीके से भी खुश है तो खुश है। वो उनको दिखा भी रहे हैं कि ये चीज़ ली है मैंने, ये पैसों का करना है, वो पैसों का करा है, तो वो कह रहे हैं कि बस अब जो है बस हद हो गई, देखिए बस हो गई है आपके पार्टनर की, अपने मैरिज पार्टनर की टूवर्ड बस हो चुकी है उनकी, कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। सोच क्या रहे हैं वो? लवर्स और एम्प्रेस। ओके, बहुत मोहब्बत करते थे वो आपके पार्टनर जो है अपने मैरिज पार्टनर से, बहुत अनकंडीशनल लव था, एक घर की बुनियाद रखी थी, और हो सकता है कि उनके बच्चे भी हों, जाहिर बात है मैरिज कपल है तो उनके बच्चे भी हैं, और वो ये चाहते थे कि वो बच्चों के बाद भी उनसे मोहब्बत करें। सोच जो है वो ये है कि उनके पार्टनर, मैरिज पार्टनर जो है वो आपके पार्टनर से अनकंडीशनल लव करें, और उनके साथ एक ज़िंदगी, बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली जो होती है उस टाइप की वो सोच है उनकी कि हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन मुझे इस तरफ नज़र नहीं आ रहा उनके मैरिज पार्टनर पे। वो बस प्रैक्टिकल की शादी हुई, बच्चे हुए, चलो बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सेटल होना है, उनकी ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप ऐसी है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत रोमांटिक टाइप की पर्सनैलिटी लग रहे हैं, कि सारी चीज़ें हैं तो मोहब्बत क्यों नहीं है, यानी कि पैसा भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं है, वो मिसिंग है। तो आपके पार्टनर की ये सोच आ रही है। अच्छा, हो क्या रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पैशन है, या तो आपके टूवर्ड इनको फील होता है और अपने पार्टनर के साथ ये स्टक महसूस करते हैं। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, स्ट्रेंथ। बहुत पैशनेट हैं, और हो सकता है इनकी फ़िज़िकल नीड्स जो हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फ़िज़िकल नीड इनकी ज़्यादा है, आज इनको मोहब्बत की भी ज़्यादा है, जो कि इनके पार्टनर से फुलफ़िल नहीं होती। लेकिन इनमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बात अपने पार्टनर को बोलें, और वो इस रिलेशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? बेतहाशा पैशन है, बेतहाशा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जिसको और लोग भी अप्रोच करते हैं, लेकिन वो किसी से इस तरह से लिंकअप में होना नहीं चाहते, और कट आउट वो मुसलसल करते रहें, लेकिन बहरहाल वो इंसान हैं, क्या करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आए? टावर, ओके, हाई प्रीस्टेस, और इसका बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर पैसे। टावर मोमेंट आया है इस सारे पैसों की झगड़ों की वजह से, कि कोई फीलिंग्स तो है नहीं, ना कोई इमोशन है। 6 सेंस उनकी स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की, वो उनको नाम करती रहती है कि अगर वो इस तरह की किसी भी और गलत एक्टिविटी में या किसी और पार्टनर के साथ गए तो उनके पार्टनर मुसलसल उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से कैद में है। यानी कि आप खुला छोड़ के भी आप जब मुसलसल फ़ोन पे उनको पूछ रहे हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो,
किस जगह पे हो, वीडियो कॉल करो, दिखाओ तस्वीरें किस जगह पे बैठे हुए हो, तो वो एक तरह से कैदी होती है। भले आप दुनिया में छोड़ दें उस इंसान को, कि आपका फ़ोन आए तो उसका हाथ कांपने लगे ना। तो इस टाइप के हैं आपके पार्टनर के, जो मैरिज पार्टनर हैं, ठीक है। तो 6 एज उनकी अनाम करती रहती है, किसी वक्त भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आ गया, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। यानी कि वो जिंदों में हैं तो कि सिर्फ सांस लेने की हद तक, लेकिन बाकी उनकी ज़िंदगी सिर्फ आसपास अगर वो देख रहे हैं तो इस वक्त पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और होगा क्या? ओके, पेज ऑफ कप और 3 ऑफ कप। जब इनके पार्टनर नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे और इनके ऊपर हाथ हौला करेंगे, तभी ये पर्सनैलिटी जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े रिलैक्स फील करेंगे। इस वक्त इनके जो दोनों तरफ के कार्ड्स, अगर आप खुद भी बाद में देख लीजिएगा, दोनों तरफ के कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, जिसमें दोनों बड़े स्टक हुए हैं, बहुत स्टक हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर पा रहे। जब इनके पार्टनर आखिर में म्यूजिशियन और सन की एनर्जी में आएंगे, तब ये अपने पार्टनर को आज़ाद करेंगे। ठीक है, अब एक लगी बंदी ज़िंदगी शुरू हो गई, अब तुम अपनी आज़ादी मनाओ। इस वक्त स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। तो होगा क्या कि थोड़े दिनों बाद, हो सकता है विद इन 1 मंथ या विद इन अब मैं ज़बान लड़खड़ा रही, विद इन 3 मंथ्स जो है हालात नॉर्मल हो जाएं, और आपके पार्टनर जो थोड़े बहुत जो है वो छुपा रहे हैं इन चीज़ों को, वो वापस अपने रूटीन में आ जाएंगे। अब आपकी तरफ देखते हैं कि आपका क्या करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, कार्ड्स देखिए आप, आपकी करंट सिचुएशन जो है वो ये चल रही है। आपको पता है कि आप मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली पता है कि थर्ड पार्टी है, और आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये आपकी पोजीशन आ रही है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, सोच क्या रहे हैं आप? बड़ा स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है, आपके साथ बहुत बुरा चीट किया गया है, आपको आपके पार्टनर ने कभी सच नहीं बताया। ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। लेकिन आप इतने अच्छे हीलर हैं कि आपने कभी कोई शिकायत नहीं की। आप स्टार सीड्स हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बेतहाशा आई हैं, बेतहाशा, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इतनी आई हैं कि आपको हैंडल करना आ गया है। देखिए, इसमें भी 7 है, और इन स्टार्स को अगर आप काउंट करें तो ये भी ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स है, और इसमें जो है स्टार अगर आप काउंट करें तो ये 7 स्टार्स हैं, ठीक है। इन 7 छोटे सितारों के बाद एक बड़ा सितारा है, ठीक है। तो 7 मुश्किलें इनके ऊपर ऐसी आई हैं, आपके ऊपर ऐसी आई हैं, जिनके बाद आप एक बड़े स्टार बने हैं, ठीक है। आप हो सकता है यूट्यूब पे हो, या आप जो है इंटरनेट पे कोई मशहूर पर्सनालिटी हो, या आपको लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं। हीलर हैं आप लोगों की मुश्किलों में उनको ऐसी एडवाइस देते हैं कि यानी कि आप उनको मुश्किल से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सोच आपकी ये चल रही है कि ठीक है, इसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, ठीक है, मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन मैं हील कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे इन हालात से निकलना आता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है आपका कि आपको इन हालात से निकलना आता है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पार्टनर के उसमें भी आया है, वो भी हिम्मत पूरी कर रहे हैं कि वो आपके साथ जो है वो खुल के बात कर सकें और आपको सारे हालात बता सकें, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। लेकिन आप जो हैं स्टार सीड हैं, तो आप कवर कर जाएंगे, ठीक है। और चाह क्या रहे हैं आप, ये आप सोच रहे हैं, और चाह क्या रहे हैं आप। ओके, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं आप अपने ऊपर, बेतहाशा बर्डन है आपके ऊपर कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहुत परेशान हैं आप थर्ड पार्टी की पोजीशन पे आने पे, क्योंकि आप थर्ड पार्टी वाले लग नहीं रहे मुझे। स्टार हैं आप, आपको ज़रूरत ही नहीं थी कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ते, लेकिन जो नसीब में लिखा हुआ होता है वो हर हाल में होता है। जो लोग ये कहते हैं कि शादीशुदा इंसान से मोहब्बत कैसे हो गई, यानी कि इसको पता था कि इतनी परेशानी होगी, फिर इससे मोहब्बत कैसे हो गई, ये शादीशुदा औरत से मोहब्बत कैसे होगी, उसकी तो अपनी अलग ज़िंदगी चल रही है। आप कभी बता सकते हैं कि सीधे सीधे आप बहुत अच्छी 20 साल से गाड़ी चलाते हुए आपका रोड पे एक्सीडेंट कैसे हो गया?
कभी आपने इसकी क्लेरिफिकेशन दी है या कभी किसी ने आपसे मांगी है कि आपने इतना एक्सपीरियंस था आपको गाड़ी चलाने का, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुमने कैसे कर दिया? लिखी हुई है एक चीज़, वो होनी ही है, ठीक है? तो ये होना ही था। आप इस बात पे अपने आप को ब्लेम ना दें, ना अपने पार्टनर को, ना उनके मैरिज पार्टनर को। ये होना ही है और जिस वक्त ये ख़त्म होना होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे आप परेशान ना हो। जो चीज़ें ज़िंदगी में आनी लिखी हैं वो अपने टाइम पे आती हैं, अपने टाइम पे ही चली जाती हैं, और अगर उन्हें रहना होता है तो वो रह जाती हैं। सही है? बहुत बेटर नाइस आप फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी सिक्स सेंस आपको स्टार के कार्ड के नीचे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपके पार्टनर के उसमें भी हाई प्रीस्टेस आया है कि टावर के बाद उनको पता है कि वो इन हालात से कवर कर जाएंगे। आप और आपके पार्टनर मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है कि आप सोलमेट हो, और प्लीज़ मुझसे अब मत पूछिएगा कि सोलमेट क्या होता है, ठीक है? और होगा क्या, होगा ये कि आप जगल कर रहे हैं कि आप करें क्या इस सिचुएशन में, क्योंकि हैं तो आप स्टार। आपकी सिक्स सेंस भी कह रही है कि इन हालात से निकल जाना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसमें कि अपना दिमाग ख़राब किया जाए। इन हालात से निकल जाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और आपको पता भी है कि आप निकल जाएंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आपका और उनका रिलेशन उन्होंने रेस्टिंग पे डाल दिया है। इस तरह आपने भी फैसला वक्त पे छोड़ दिया है कि देखा जाएगा जो होगा, सांभा वक्त पे छोड़ दो। आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है 3 महीने बाद, उनके मैरिज पार्टनर की तरफ से आ रहा है सन का कार्ड जो लियो होता है अगस्त का, और आपकी तरफ से आ रहा है 4 महीने का टाइम, तो फरवरी। क्या बात है, 3, 4, 6। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका क्वीन ऑफ कप। देखें, आपके पार्टनर का जो आया था ना एस ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा पैशन है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल नीड है उनकी, और हो सकता है कि वो आपसे बोलते भी हों ये बात, आपको भी उनके टूवर्ड्स उतनी ही अर्ज है फिज़िकल, ठीक है? तो इसमें आप दोनों एक दूसरे को अपने एक दूसरे से बंधा हुआ महसूस करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स का सॉरी, तो बहुत जल्दी जब आपके पार्टनर स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा खेल यहाँ पे पैसे का चल रहा है, और आप भी फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं या हो चुके हैं। आप भी मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यानी कि आप तीनों पर्सनैलिटीज़ में आप उनके पार्टनर के टक्कर के फाइनेंस में मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि आप भी फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनके मैरिज पार्टनर भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऑफ़र क्या करें, क्योंकि पैसा तो आपके पास भी बहुत है और पैसा उनके पार्टनर के पास भी बहुत है, लेकिन आपके साथ आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, मोहब्बत है यहाँ पे। इधर सिर्फ एक लगी बंधी ज़िंदगी उनकी है, जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है वो है, इमोशन नहीं है। मोहब्बत थी, लेकिन आपके पार्टनर जो है मुझे थोड़े फ्लर्टिश एनर्जी में लग रहे हैं कि उन्होंने 2-3 दफ़ा उनके मैरिज पार्टनर ने उनको पकड़ लिया है, तो वो अब भरपूर नज़र रखते हैं, उनको बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं कि ठीक है तुम जो मर्जी आए कर लो, नहीं, इस टाइप की उनके पार्टनर की नहीं है। तो फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं, और आपके पास बेतहाशा चॉइसेस भी आती नज़र आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम से बदल जाए। जो नया साल आने वाला है 2024 का, मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया है कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है कहीं आप शिफ्ट कर जाएं, किसी नए घर में चले जाएं,
आपका करियर चेंज हो जाए, आपके जितने आसपास के लोग हैं ना वो सब बदलने वाले हैं नए साल में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और नया साल भी आने ही वाला है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये ना रहें आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि ये एक साइकिल जो है आप इनके साथ ख़त्म करके नया साइकिल स्टार्ट कर लें, या हो सकता है कि कोई और पर्सनालिटी आपके सामने आ जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, या फिर एक फ़ैसला हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जो चेंज है ना वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्चून जो आया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छा चेंज होता है, तो जो आपके हक़ में बेहतरीन होगा वो मेरी दुआ है कि हो जाए इंशाअल्लाह। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये मैं नहीं लूँगी, कार्ड नज़र आ गया है। 3 कार्ड लूँगी मैं, एक आपके पार्टनर के मैरिज पार्टनर के लिए, एक आपके पार्टनर के लिए, और एक आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ रोमांटिक फीलिंग। आपके मैरिज पार्टनर की ज़िंदगी में कोई नया लव आ सकता है, क्योंकि जो इनके मैरिज पार्टनर हैं, सॉरी टू से, वो भी कोई सिंसियर पर्सनालिटी नहीं है, जैसे को तैसा मिला है, ठीक है। अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हैं तो इनके पार्टनर भी कहीं और इन्वॉल्व हैं। ये मैं पहली रीडिंग से कह रही हूँ, और ये अब आया है कि न्यू लव इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। डिसेप्शन, समवन इज वेरिंग। देखिए, अब आप इस कार्ड को देखिए, और न्यू लव के बाद आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके साथ हैं वो, तो उनके पार्टनर ने भी अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, बच्चे भी हैं हालांकि, लेकिन वो जो उनको तसल्ली दिलासा दे रहे हैं या दे रही हैं, वो भी आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर मैंने धोखा दिया है तो इसने भी मुझे धोखा दिया हुआ है। डिसेप्शन। और आपके 2 वर्ड्स क्या आ रहा है? रिलीजन फैक्टर, ओके। लव लाइफ इज, आप दोनों का मज़हब चेंज है, कोई ह्यूज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हुई। लेकिन अगर नहीं हुई तो इनको इनके जैसे ही मिल गए हैं, कि यानी कि अगर इन्होंने धोखे दिए हैं अपने पार्टनर को, तो उनके पार्टनर ने भी उनको धोखे दिए हैं। लेकिन आप जो है ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप आया है, ठीक है। सिर्फ पैसा है इनके पास, जिसकी वजह से ये पार्टनर इनके साथ है। अगर ना हो तो 2 मिनट नहीं लगेंगे छोड़ने में, ओके। बॉटम ऑफ द डेक मैं ऑरिकल कार्ड का देखूंगी। लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मैं कभी भी ऑरिकल कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखती, अगर आप लोगों ने मेरी रीडिंग देखी हो, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इसका देख लेना चाहिए। तो लेट गो कंट्रोल इश्यूज़ हैं आप तीनों के। अब मुझे नहीं पता कौन किसके लिए देख रहा है, हो सकता है कि आप बीवी हैं इनकी और आप अपने शौहर के बारे में देख रही हूँ, या आप हस्बैंड हैं और आप अपने वाइफ के बारे में देख रहे हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ कैसे हैं। मुझे नहीं पता कि किसकी क्या थर्ड पार्टी है, लेकिन लेट गो कंट्रोल इश्यूज़ आप तीनों के लिए ये मैसेज है कि आप लेट गो कर दें कंट्रोल इश्यूज़ को, और अलाउ करें सिचुएशन को कि कुदरत इसको अनफोल्ड कर दे, ठीक है, खोल दे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप ना मिले हैं अपनी मर्ज़ी से, ना आप अलग होंगे अपनी मर्ज़ी से, ये ऊपर वाले का काम है, ठीक है। बड़ी ही आज अलग किस्म की थर्ड पार्टी रीडिंग हुई है मेरी, तो आई होप जिसकी भी है मेरी दुआ है कि उनके हक़ में बेहतर हो, और आप भी जब रीडिंग देखा करें तो दुआ किया कीजिए, क्योंकि दुआ सबसे कीमती होती है, और मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा कि मुझे सेहत दे और मैं रीडिंग कर सकूँ। इससे बड़ी दुआ, इससे कीमती चीज़ मैं कुछ नहीं चाहती आप लोगों से। तो प्लीज़ दुआओं में सब एक दूसरे को याद रखिएगा, और रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।